डिवाइड 8 क्यू क्यूब प्लस 2q माइनस 8 क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 4q प्लस 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 8 अरेंज करना है ना। अरेंजिंग क्या होगा, पहले 8 क्यू क्यूब, फिर क्या होगा, देखो यहाँ क्यूब है, फिर किसको लिखना है, स्क्वायर वाले को लिखना है विथ साइन। तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस ये 2q, फिर ये -1 बाय 4q प्लस 2, है ना। अब ये करेंगे 8 क्यू क्यूब माइनस 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2q माइनस 1, फिर क्या हो गया 4q प्लस 2, है ना। सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है, जिसका क्या होगा एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाना है ना। कल समझ गए थे अच्छे से, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब किसको लिखते हैं, इसको 8 क्यू क्यूब को लिखेंगे, है ना। क्यू क्यूब अपॉन क्या करेंगे, ये वाला 4q को, है ना। आसान करने के लिए क्या करेंगे, 8 एक q में 3 है, मतलब इस q का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स से, 3 टाइम्स है ना। डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, पर नहीं आता तो ये वाला कट कर लेना। ये क्यू कटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, तो क्या हो गया 2। और यहाँ क्या बचा, q इंटू क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर। तो इस वाले को यहाँ लिखना है ना, क्यू स्क्वायर जो आया उसको यहाँ लिखना है ना। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस पूरे के साथ में। आ रहा है समझ में, समझ लो, बुक में ऐसा समझाया हुआ नहीं होता। 2q स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में होगा, तो क्या होगा 4q प्लस 2। अब बच्चे टाइप का मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई ये इसके साथ करो, ऐसा वाला नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 स्क्वायर इंटू क्यू क्या होता है, क्यू क्यूब होगा, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 3 हुआ, है ना। फिर क्या होगा, फिर नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा कितना होगा 4, और ये क्यू स्क्वायर। जो ये आंसर आया उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ 8 क्यूब प्लस 4q स्क्वायर। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, 8 में यहाँ क्या है, जो आंसर आया था यहाँ, इसको कहाँ लिखे, यहाँ 8 क्यू क्यूब प्लस 4q स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। देखो ऊपर में क्या है प्लस है, नीचे में क्या है माइनस, इसलिए ये तो क्या होगा कट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये 4 में प्लस था, लेकिन साइन चेंज हो गया तो ये क्या हो गया माइनस। और हम लोग अच्छे से पता है माइनस माइनस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। तो 8 + 4 कितना होगा 12, और ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 2q माइनस 1, है ना। ये बच्चा उसको तो लिखेंगे ना इधर। अब देखो किसको लिखना है, इसको, है ना, विथ साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विथ साइन। यहाँ लिख रही हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना, 12q स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्यू क्यू, है ना। ये 12 - 12q है, इसको मैं सिंप्लीफाई की, क्या हो गया -2q इंटू क्यू स्क्वायर है इसलिए, अपॉन किसके साथ करेंगे, इसके साथ में, है ना। यहाँ जो आया है 4q के साथ में करेंगे, तो कितना हो गया 4q, ये q कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा कितना -3q, है ना। यहाँ -3q बचा, ये माइनस, ये 3 और ये q, तो कितना हो गया -3q बचा। ये वाला क्या हो गया 12 1 जा q कट हुआ, 12 1 जा 12, 12 3 जा हुआ, तो यहाँ क्या है पहले से माइनस का साइन है तो माइनस, ये 3 और ये q, ठीक है। अभी ये जो आंसर आया उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ, तो क्या हो गया -3q। आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, -3q के साथ में इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका, ठीक। तो फिर मैं क्या लिख करूँगी इसको, 4q प्लस 2 लिखूँगी, है ना। फिर क्या हो गया माइनस इंटू प्लस क्या होता है -3 4 जा 12
q इंटू क्यू क्या हो गया क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 2 जा 6, सॉरी माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा यहाँ माइनस होगा, है ना। फिर क्या हो गया 3 2 जा 6 और ये q, जो आंसर आया उसको मैं कहाँ लिखूँगी, यहाँ इसके नीचे, है ना। कितना आया आंसर -12 क्यू स्क्वायर -6q, है ना। अब देखो ये क्या है, 12 में क्या है प्लस है तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस होता तो माइनस, जस्ट उसका ऑपोजिट। फिर यहाँ क्या है माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 के सामने प्लस है, 6 के सामने भी प्लस है, साइन चेंज हो गया तो कितना हो गया 2 + 6 कितना होगा 8q - 1। अब जो 8q बचा है ना, 8q बचा है, इसका डिवाइड किसके साथ करेंगे, इस वाले 4q के साथ में। तो यहाँ क्या होगा 4q, ये q और ये q कट हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये वाला जो 2 आया है +2 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +2। आ रहा है समझ में इतना। अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस वाले 4q + 2 के साथ में, तो 4q + 2 हुआ, 2 4 जा 8 और ये वाला q प्लस 2 2 जा 4, है ना। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ 8q + 4। अब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -1 -4 हम लोग अच्छे से जानते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस करते हैं, साइन किसका लगाते हैं माइनस का। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविज़र, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या है डिवाइज़र, ठीक है। ये क्या है डिविडेंड, और ये क्या है, ये क्या है इसका रिमाइंडर। तो लिख लो, लिख भी सकते हो, है ना। समझ में आया, ये इसका क्या है डिवाइज़र है, ये वाला जो 4q + 2 था वो क्या था डिवाइज़र था, और ये सेंटर में जो था वो क्या है डिविडेंड है, और ये क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या है इसका क्वोटिएंट। ये तो पता है तुम लोग को अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब डिविडेंड एक फॉर्मूला होता है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र टू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये याद रखना, ठीक है। अब डिविडेंड कितना था, देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा ये पूरा होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखोगे डिवाइज़र टू, शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, d × q × r। अब इसका वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में कितना था, यहाँ था, क्या था 4q + 2 था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके नीचे 4q + 2, और आंसर कितना आया, यहाँ पर पता था कितना आया था आंसर, ये देखो 2q² - 3q + 2, क्या आया था 2q² - 3q + 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था -5। तुम लोग लिखते जाओगे, ठीक है, कितना आया था -5 लिख लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड ना, डिविडेंड लिखते हैं, मैं लिखी क्या हूँ पता नहीं, ठीक है, यहाँ भी गलत लिखी थी, ठीक है। ये डिविडेंड = होता है, ठीक, यहाँ याद रखना, मैं कुछ गलत लिखी थी।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट कर दो इसको भी क्या होगा, ब्रैकेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो फिर इस 4q का मल्टीप्लाई इस सभी के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई इन पूरे के साथ में, तो 4q। जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो लोग नहीं भी कर सकते हो। चलो 2q² माइनस 3q प्लस 2। फिर यहाँ क्या है, देखो इसको लिखी मैं, फिर इस पूरे को, अब प्लस 2 लिखूँगी, फिर इस पूरे को लिखूँगी। 2q² माइनस 3q प्लस 2। यहाँ पर क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5। एक ही बार में सॉल्व करके लिख लिए। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। 4 2 जा 8, q इंटू q² q³ है ना। तुम लोग कर लेना, जिसको नहीं आता एक एक करके, ठीक है। चलो जी कर ही देते हैं, क्या मतलब। फिर देखो 4q हुआ, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर क्या हो गया 2q²। आया समझ में। इस 4 के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस 4q, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस 3q। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ जाएंगे, ये क्या है, प्लस 4q है, फिर क्या हो गया, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर ये 2। प्लस को लिखते भी हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस 2, फिर इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 2q², फिर प्लस 2, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, ये तो हो चुका, ये लिखना है माइनस 3q, फिर प्लस 2, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस 2, फिर ये क्या होगा, -5। आगे इतना समझ में। अब देखो 4 2 जा 8, q इंटू q² q³ प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, इस 4 के सामने प्लस है और 3 के सामने माइनस है, बीच में इंटू है, तो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस इंटू माइनस, 4 3 जा 12, q इंटू q² फिर यहाँ क्या होगा, प्लस इंटू प्लस है, तो प्लस 4 2 जा 8 और ये वाला q। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया, q²। फिर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर नंबर का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और ये वाला q, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस, 2 के सामने प्लस है तो प्लस हुआ, फिर 2 2 जा 4 हुआ, फिर -5। साइन को तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो बहुत बार पढ़े हैं। इतना हो गया। इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, q वाले को देखो, 8q³ केवल एक है, तो यहाँ लिखिए 8q³। फिर देखेंगे इधर स्क्वायर वाले को लिखेंगे एक जगह पे, तो विथ साइन, ठीक है। तो यहाँ -8q² है। फिर यहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं, प्लस 4q² है। फिर जाते हैं, अब देखो स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस 8q विथ साइन लिखना है, -6q। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या करते हैं, 4 को यहाँ लिख सकते हैं, 4 - 5 है ना, वहीं कंप्लीट कर दिए तब भी चलेगा। 8q³ एक ही है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 12 में -q² है, प्लस यहाँ पर क्या है, 4q² है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एडिशन का रूल है, माइनस प्लस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर का। यहाँ कौन ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है, तो साइन तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या बोली मैं, माइनस प्लस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 12 - 4 कितना होगा, 8 और ये q², ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही है, +8 है, -6 है। यहाँ q वाला है इसलिए कर रहे हैं, इसके साथ q²। और देखो यहाँ पर क्या q² है और यहाँ 6q है, ये कभी माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके में स्क्वायर है, इसके में नहीं है। हो सकता है यहाँ पर क्या है, 8q³ है, -6q² है, ठीक है। ये कभी माइनस नहीं होगा, 8 - 6 8q ऐसा मत लिख देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान रखना ये, अगर यहाँ पर 8q³ हुआ, -6q हुआ, ये कभी माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 8 के q में क्यूब है और 6 के q में कुछ है ही नहीं। सेम रहता तब माइनस या प्लस होता, इसका भी क्यूब होना चाहिए, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो उसके साथ नहीं होगा।
यहाँ पर देखो 8 में भी क्यू है, 6 में भी क्यू है। यहाँ पर क्या था, 12 में क्यू स्क्वायर था और क्या था, 4 में क्यू स्क्वायर था, इसलिए कर रहे थे। यहाँ पर ये बेचारा क्या है, 8 क्यू क्यूब कहीं है क्या, नहीं है, इसलिए 8 क्यू क्यूब लिखते आ रहे हैं ऊपर से नीचे। यहाँ पर क्या था, 12 में भी क्यू था, है ना, 12 में भी क्यू था, 4 में भी 12 में भी क्यू स्क्वायर था, 4 में भी क्यू स्क्वायर था, इसलिए इसको क्या किए, माइनस किए। अब यहाँ पर देखो 8 में क्यू है, -6 में भी क्यू है, तो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर का। यहाँ 8 ग्रेटर है तो क्या हो गया 2, क्यू क्यू क्या हो गया, क्यू। ठीक है, 8 - 6 2 होता है और यहाँ क्यू हुआ, 8 ग्रेटर है, ग्रेटर के सामने प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस हुआ। फिर देखो 4 में क्या है, प्लस है, 5 में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन किसका होता है, ग्रेटर का होता है, तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक, अब ये देखो, अब ये किससे मैच कर रहा है, अगर ये किसे डिविडेंड से क्या करता है, मैच करता है ना, डिविडेंड से क्या करता है, सेम होता है ना। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया राइट हैंड साइड और ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो फिर ये हम लोग का क्या था, राइट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था। जब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये तो हम लोग का राइट हैंड साइड था, जब लेफ्ट हैंड साइड, अरे ये लेफ्ट हैंड ना साइड था जी, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा तो हम लोग का आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर मैच नहीं किया तो हम लोग का आंसर क्या है, रॉन्ग है। आया समझ में। देखो इसको ना एक एक लाइन करके लिखते जाना, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। देखो इतना कचरा दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि मैं अच्छे से समझाऊँ, या वाइट बोर्ड भी है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करना है ना, होमवर्क नहीं, फर्स्ट वाले को क्लास वर्क करो। क्या है यहाँ पर, m² - 3m + 7/m - 2, इसको क्लास वर्क करना और बाकी को क्या करोगे, होमवर्क। समझ में आया क्या, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 4 आया समझ में, इजी है, कर लेना।